मैंने मलबा किसी पे नहीं डाला। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि पहला टेंडर 2018 में हुआ, सदाशाह ने कहा कि मैं जब मनसूख हुआ तो ये वज़ीर थे। दूसरा टेंडर जब हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास महकमा था, जब मनसूख हुआ तो मैं वज़ीर था। तीसरा टेंडर जो हुआ मैं वज़ीर था। सईद गनी वज़ीर आला सिंध या सरदार शाह, 6500 की स्कूल डेस्क 29,000 में खरीदने के स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सईद गनी ने मामले में वज़ीर आला सिंध को भी घसीट लिया। समा के सवाल पर नाराज हो गए, कहा किसी पर मलबा नहीं डाल रहा, हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। समा को तकलीफ है तो उन अफसरान से जाकर कुरान पाक पर हाथ रखवा कर पूछ ले कि मैंने कितना दबाव डाला। अगर समा के जो हमारे दोस्त हैं उनको ज़्यादा शक है तो आप एक एक अफसर के पास चले जाइए, कुरान शरीफ लेके जाइएगा, उनसे कलमा पढ़ाइएगा, उनसे हाथ रखवाइएगा और उनसे पूछिएगा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कितनी मरतबा इंटरफेयर करके कहा था कि जी इसको कमेटी को दे दो या असेंबली को। ये नहीं जान छुड़ा सकते, चाहे ये मुराद अली शाह को जिम्मेदार ठहराए, मुराद अली शाह सरदार शाह को ठहराए कि थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुराद अली शाह साहब तो हैं ही, लेकिन असल जिम्मेदार बिलावल जरदारी, इसके अंदर उसके 2 दस्ते राज यंग बॉयज जो उसका सिस्टम चलाते हैं। ये पैसा बिलावल जरदारी का। डेस्क स्कैंडल में बिलावल भुट्टो के 2 करीबी साथी मुलव्विस हैं। एक मूंछों वाले MNA का बेटा और दूसरा सूबाई वजीर का भाई है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के जियालों पर वार, कहा 10,000 स्कूल बंद करके 2,65,000 डेस्क खरीदी जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। अगर इनके पास ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती। फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार होना चाहिए। उन्हें या किसी वज़ीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का इख्तियार नहीं। झूठी खबर रोकने का शफाफ और आज़ादाना निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं जमहूरियत आजकल आखिरी कील पर लटक रही है। जमहूरियत का दिफा 111 ब्रिगेड, टैंक या जहाज नहीं कर सकते। NRO दोगे तो कानून साजी होगी, ये जमहूरियत नहीं। कानून शिकनी का फैसला आवाम नहीं अदालत करती है। जमहूरी निज़ाम में अदलिया भी जवाबदेह है। तहरीक इंसाफ को पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई, सवाल का जवाब ढूंढने वजीर आजम लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात, 3 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, वजीर आजम की ज़ेर सदारत सूबे के इंतजामी उमूर पर इजलास। वजीर आला पंजाब के साथ चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी मौजूद थे। CP को आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम हर फोरम पे उनको सपोर्ट करेंगे। पार्लियामान के अंदर भी सपोर्ट करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईन और कानून के मुताबिक करार दिया। नैयर बुखारी कहते हैं हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात का बिल आइन से मुतसादिम है। वज़ीर मुमलकत फर्रुख हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों के साथ यकसां सलूक करे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। कौम भी जानना चाह रही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी नून लीग 30-30, 40-40 साल से 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं। इंतखाबात को साफ शफाफ करवाने के हवाले से इन्होंने कोई अमली कदम लिया? जिन्होंने EVM देखी नहीं, देखे बगैर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। दरखास्त में आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। कानून के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया कि यह दरखास्त काबिल वक्त नहीं, अभी तो इस पर बहस हो रही है। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का लाहौर में इदारा बराए ज़हनी अमराज का दौरा, मरीजों से मुलाकातें भी की, अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया। आप यहाँ बैठेंगे, आप एक पेपर पे अपना टारगेट लिख के दें, ठीक है?
मैं वापस आऊँगी, फिर मैं उसको देखूँगी कितने महीने में आप यहाँ पे क्या तब्दीली लाएंगे और कितना अच्छा इसको कर सकते हैं, इनकी मेंटली हेल्थ के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी के बाद स्टेट बैंक हरकत में आ गया। मरकजी बैंक की मुदाखलत के बाद अमरीकी डॉलर 169 रुपये 70 पैसे की रिकॉर्ड सतह से कुछ नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर 18 पैसे इजाफे के साथ 169 रुपये 12 पैसे की सतह पर बंद हुआ। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, एक दिन में मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 2714 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। सिंध में कोरोना पाबंदियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, सिर्फ इतवार सेफ डे होगा। रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। फैसलाबाद में महकमा सेहत की लूट सेल, 200 रुपए लेकर शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन बेचने लगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसर के छापे पर मुल्जमान फरार। 127 कोरोना डोजेस बरामद। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में दूसरे दिन भी शदीद गर्मी, समंदरी हवाएं रूठी रहीं। सारा दिन गर्म हवाएं चलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने जुमे से मानसून सिस्टम दाखिल होने की नवीद सुना दी। ऐसी सड़क के गुजरो तो गुर्दे से पथरी निकल जाए। गुरुमंदिर से 3 हट्टी के सफर में एक एक जोड़ हिल जाए। आमिर लियाकत ने ऐसा जहांगीर रोड बनवाया जो बारिश में गढ़ा गढ़ा हो गया। एक तो गड्ढे, वो भी गटर के पानी से भरे। ट्रैफिक जाम और बदबू की अजियत अलग, शहरियों की नाक में दम। साल में 3 बार सड़क बनती है, अभी पीछे चले जाओ गटर के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। ये पीटीआई का वजीर था, उसने बनाया रोड, 10 दिन भी नहीं हुए। ये नया पाकिस्तान है अपना, ये नया पाकिस्तान। अफगानिस्तान में अबूरी काबीना की तश्कील पर झगड़ा, तालिबान क़यादत आपस में लड़ पड़ी। मुल्ला बरादर और मुल्ला खलीलुर रहमान हक्कानी में तल्ख कलामी। BBC का दावा, तालिबान हुकाम ने खबर मुस्तरद कर दी। मगरिब फिर अफगानिस्तान आए, मगर हथियारों के साथ नहीं बल्कि सरमाए के साथ आए। गवर्नर हेलमंद मौलवी तालिब का दी गार्डियन को इंटरव्यू, कहा मगरिब से हमारा आमना सामना मैदान जंग में हुआ है। हमारा दिल जीतना है तो हमारी हुकूमत तस्लीम करें। पाकिस्तान पनागुज़ीन कैंपों और मुहाजिरीन की आबादकारी की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तालिबान हुकूमत अलग थलग करने से इंसानी बहरान जन्म लेगा, लाक़ानूनियत फैलेगी, अफ़गानिस्तान इंतशार का शिकार होगा। दी इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा बरतानिया को अफ़गानिस्तान में नई हकीकत को कबूल करना चाहिए। इंसानी बहरान से बचने के लिए बरतानिया और मगरबी इत्तेहाद काम नहीं कर रहा। मगरबी ममालिक से बग़ैर सियासी शराइत के तालिबान हुकूमत को सामान फराहम करने का मुतालबा। पहाड़ों का बेटा लौट आया। वाजिदुल्लाह नगरी और दोनों गैर मुल्की कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। वाजिदुल्लाह के भाई हैरुल्लाह नगरी की समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, बताया रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाजिदुल्लाह ने दोनों गैर मुल्की कोहपेमाओं को सहारा दिया। और शोला सा लपक जाए, जरा आर्ट तो देखो। कराची के मोहम्मद इकबाल की मुनफरिद महारत, आग से खेलते हैं, न्यून लाइट से करतब दिखाते हैं। इकबाल की ख्वाहिश PSL की तकरीब में परफॉर्म करना है। इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करे तो इससे भी बेहतरीन और टेक्निक है मेरे पास जो देख के लोग दंग हो सकते हैं।